A very heartily good afternoon to everyone. गर्ल्स एवीएम मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास चल रही थी, जिसके अंदर हमारे ग्रामर का टॉपिक चल रहा था इरर के अंदर आर्टिकल्स चल रहे थे। उसके अंदर हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द लगभग कंप्लीट हो चुका था, बस उसके थोड़े बहुत रूल्स रहे थे, उसके थोड़े बहुत एक्सेप्शन थे। वहीं से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूल। इसका एक रूल रह गया था बेसिकली, वो है गवर्नमेंट बॉडीज़ और आर्म्ड फोर्स मतलब अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ या फिर कोई भी आर्म्ड फोर्स मतलब जो सशस्त्र जो बल आ जाए, मतलब जो सैनिक वगैरह आ जाए, तो उसके लिए भी द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ से मीन है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो उसके आगे द आर्टिकल लगाएंगे, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एंड एग्जीक्यूटिव। इसके लिए हम द आर्टिकल लगाएंगे। ये तो हो गई हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़, क्योंकि इनके अंदर केवल तीन ही तो पार्ट होते हैं सरकार के तीन अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसीलिए इसके अंदर केवल ये तीन ही वर्ड आएंगे। और दूसरा ये आर्म्ड फोर्स मतलब सशस्त्र बल, इसके अंदर आर्मी हो गई, नेवी, एयरफोर्स और बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान सुने हैं ना, और आईटीबीपी, कुछ ऐसे और नाम होते हैं। इनके आगे भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। आया समझ में कि कोई भी सरकार के जो अंग और कोई भी सशस्त्र बल आ जाए, मतलब गवर्नमेंट बॉडी या फिर कोई भी आर्म्ड फोर्स आ जाए, तो उसके आगे द आर्टिकल लगाते हैं। इसके अलावा जो द आर्टिकल के हमारे जो रूल्स थे, उसी के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन भी है। जैसे हमने पढ़ा था ज्योग्राफिकल डायरेक्शन वाले के अंदर, एक पढ़ा था कि अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन आ जाए लेकिन उसके बाद अगर किसी प्लेस का नेम आ जाए तो हम द आर्टिकल नहीं लगाते, वहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स या फिर कंट्री बोलो तो वहाँ पे द आर्टिकल लगाते हैं। कोई 5 या 7 देश है या उसमें स्टेट्स भी आते हैं, तो ये एक्सेप्शन देख लेते हैं। और एक रूल अपन ने ये भी तो पढ़ा था कि अगर कोई भी कंट्री या स्टेट का नेम आ जाए तो उसके आगे भी द आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर उसी के अंदर यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक ऐसे वर्ड आ जाए तो अपन द आर्टिकल लगाते हैं किसी भी स्टेट या फिर कंट्री के आगे। लेकिन फिर अगर कोई वर्ड, जैसे ये तो हो ही गए, लेकिन इसके अलावा कुछ स्टेट या फिर कुछ कंट्री ऐसी होती है जिसके आगे अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बोलो या फिर किसी कंट्री का नेम आ जाए तो भी वहाँ पे प्री फिक्स्ड होता है कि वहाँ पे लगेगा ही लगेगा द आर्टिकल। जैसे उसके एग्जांपल है पंजाब, इसके आगे द आर्टिकल लगता है। दूसरा है साउथ सूडान, इसके आगे भी द आर्टिकल लगेगा। नीदरलैंड्स का हमने पढ़ा था, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें। इसके आगे भी द आर्टिकल
लगेगा। और कॉन्गो, इसके आगे भी द आर्टिकल लगेगा। एक वेस्ट इंडीज़ है, कहाँ पे वेस्ट इंडीज़, कहाँ पे आता है वेस्ट इंडीज़? ये आता है कैरिबियन सागर के अंदर, मेक्सिको की खाड़ी है वहाँ पे ये ना कैरिबियन सागर, उसके बीच में जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए, आइसलैंड बने हुए, वहाँ पे आता है वेस्ट इंडीज़। टीम है ना क्रिकेट के अंदर, आगे समझ में? ये एक्सेप्शन है इसी के। और एक रूल था, होली स्क्रिप्चर्स या होली बुक्स आ जाए तो उसके आगे द आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन अगर उसी के आगे उसके ऑथर का नेम आ जाए तो द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका एक रूल होता है, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसके आगे द आर्टिकल नहीं लगता। ये वाला तो आ गया ना समझ में? होली स्क्रिप्चर और होली बुक्स का पढ़ा था कि उनके आगे द आर्टिकल लगता है, लेकिन स्ट्रक्चर ये आ जाए, ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे आ जाए ऑथर्स नेम, लेकिन उसके अंदर एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे आ जाए किसी भी बुक का नेम। तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा और यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना स्ट्रक्चर यही होना चाहिए उसके अंदर। इसका रूल क्या होगा, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होती है उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वाल्मीकि's डैश रामायण। तो यहाँ पे अगर अपन अपने रूल के अकॉर्डिंग देखें तो होली बुक आ रही है यहाँ पे, तो उसके पहले अपने को क्या लगाना चाहिए, द आर्टिकल। यहाँ पे वाल्मीकि आ रही है, सॉरी वाल्मीकि जी आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के पहले क्या है, प्रॉपर नाउन हो गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ना, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। पहला रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन अपना जो फर्स्ट रूल था इसी का कि होली स्क्रिप्चर और जो होली बुक्स होती है उनके आगे आर्टिकल लगता है, लेकिन जो अपना सेकंड रूल है वो ये कहता है कि अगर पहले ऑथर का नेम आ जाए, एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ, और उसके बाद अगर होली बुक का मतलब जो भी उनकी बुक थी उसका नाम आ जाए तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आया समझ में? लेकिन इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डैश रामायण was written by डैश वाल्मीकि। यहाँ पे भी वाल्मीकि ने लिखी रामायण, पैसिव का सेंटेंस है ये, इसके अंदर यहाँ पे आर्टिकल आएगा नहीं आए, क्यों? आर्टिकल आएगा नहीं आए, आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? यहीं पे छुपा हुआ है रूल भी। लेकिन वहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा होना चाहिए, तभी नहीं आएगा। यहाँ पे वाल्मीकि के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसके आगे जनरली आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जनरली हमेशा की बात नहीं है, सामान्य रूप से आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं आए, रामायण के पहले द आर्टिकल आएगा नहीं आए, आएगा नहीं आए, द आर्टिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा रूल अप्लाई नहीं हो रहा ना। एपोस्ट्रोफे एस पहले लगा हुआ है क्या ऑथर का नाम के, ऑथर के नाम के साथ नहीं लगा हुआ ना, इसीलिए यहाँ पे होली बुक के पहले द आर्टिकल लगेगा। आया समझ में?
स्ट्रक्चर सेंटेंस का यही होना चाहिए, तब वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, अदरवाइज जो हमारा रूल चलता है वो चलेगा वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट रूल है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ऐसे वर्ड आ जाए तो उनके बाद और फिर उनके बाद कोई भी नाउन आ रही हो तो भी द आर्टिकल लगाते हैं। वर्ड्स है आइदर ऑफ, each of, every of, one of, एटसेट्रा। अगर ये कोई भी वर्ड आ जाए और उनके बाद आए कोई भी नाउन, और इनके बाद हमेशा कौन सी नाउन आएगी, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो यहाँ पे हमेशा द आर्टिकल लगेगा। एग्जाम्पल देखें, आइदर ऑफ दी गर्ल्स, सम ऑफ दी गर्ल्स, ईच ऑफ दी गर्ल्स, एवरी ऑफ दी गर्ल्स, कोई भी नाउन लगा लो जो कि प्लूरल आएगी इसके बाद हमेशा। और ये जो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का भी नियम लगता है, इसके अंदर रूल लगता है कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, ये जो वर्ड्स आ जाए और उनके बाद ये तो आएगी हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक ने। लेकिन जो सम ऑफ आएगा उसके अंदर प्लूरल आएगी, क्योंकि जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ ने अपनी नोटबुक्स जमा करा दिए, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर नोटबुक्स। कुछ वर्ड फिक्स होते हैं जिनके पहले या तो कोई कभी कभी तो कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है, कभी कभी लगता है। जैसे रेडीमेड सेंटेंस होते हैं ना, एक रूल पढ़ा था कि जो फिज़िकल मतलब जो फिज़िकल पोजीशन होती है फर्स्ट सेकंड, पढ़ा था नहीं ये वाला रूल, उसके अंदर द आर्टिकल लगता है पहले। लेकिन कुछ फ्रेज होती है ना
जैसे 8 फर्स्ट, तो यहाँ पे अपन 8 द फर्स्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ये गलत है। 8 लास्ट, 8 द लास्ट नहीं, 8 लास्ट, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। एक 8 द लास्ट मोमेंट, 8 द लास्ट मोमेंट, ये कुछ फ्रेजेस फिक्स होती है जिनके आगे कोई भी आर्टिकल लगेगा तो वो उन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये तो फिक्स है, इनके साथ तो कोई आर्टिकल नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे वो फिजिकल पोजीशन वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं इसका। कि सबसे पहले तो वो हमसे बिल्कुल अलूफ थी, अलग अलग रहती थी, लेकिन अब वो हमारे साथ एमिएबल हो चुकी है, फ्रेंडली हो चुकी है। तो यहाँ पे जो 8 फर्स्ट, यहाँ पे 8 द फर्स्ट नहीं आया है, 8 फर्स्ट फ्रेज है, ऐसा कैसे इसका यूज़ होगा। एट लास्ट आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, एट द लास्ट मोमेंट आई मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, एक रूल पहले बताया ही था, मैंने लिखवाया नहीं था, न्यूज़ वाला, कि न्यूज़ के पहले जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं आता, बताया था ना। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में बात चल रही हो तब द आर्टिकल लगता है। No article is used. न्यूज़ से पहले, न्यूज़ वर्ड आ जाए उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लेकिन किसी स्पेशल या पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में बात चल रही हो, सर्टेन न्यूज़ के बारे में बात चल रही हो तो द आर्टिकल लगेगा। एग्जाम्पल,
द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड वॉज वेरी डिलाइटिंग। जो न्यूज़ मैंने रिसीव की है वो बहुत ही खुशी देने वाली थी। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है जो मैंने प्राप्त की है जो कि खुशी देने वाली थी उसके बारे में बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ के आगे द आर्टिकल लगा है। यहाँ पे जनरल बात कही जा रही है कि न्यूज़ इज़ अ सोर्स टू बूस्ट अप द नॉलेज, कि जो न्यूज़ है वो एक सोर्स है, मूल स्रोत है किसका, हमारी नॉलेज को बूस्ट अप करने का, बढ़ाने का। तो यहाँ पे न्यूज़ का जो यूज़ किया गया है वो जनरल सेंस के अंदर किया गया है, इसीलिए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है। ऑलमोस्ट द आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। अब आगे ए और एन आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब इनडेफिनेट आर्टिकल, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ए और एन। ए और एन आर्टिकल का यूज़ किस सेंस में करते हैं, क्यों करते हैं और किस अर्थ के अंदर करते हैं इसका यूज़। सबसे पहले ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। कौन है, ए और एन, इन दोनों का यूज़ किया जाता है एक के सेंस में, मतलब इनका यूज़ होगा तो कब होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही ए और एन आर्टिकल का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ये अर्थ किसका देते हैं, एक का। अब एक कब होगी, जब अपन उसको गिन सकते हैं, एक से ज़्यादा हो जाएगी तो वो प्लूरल हो जाएगी, इसीलिए इसका जो यूज़ होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा, प्लूरल के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि इनका जो सेंस आता है वही एक का आता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज़ होगी तो अपन ऐसे थोड़ी गिनते, एक पानी, दो पानी, नहीं गिनते ना। वन ग्लास ऑफ वाटर, वहाँ पे जो ग्लास है वो एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन जो वाटर है वहाँ पे वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके आगे भी ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है। अब इनका यूज़ कब किया जाता है, बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो वाल साउंड होते हैं, जो हमारी अल्फ़ाबेट्स चलती है उसके अंदर 26 वर्ड होते हैं, जिसके अंदर से जो 5 वर्ड्स होते हैं वो वॉल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो हो गई वाल, स्वर। और जो बचे वो कौन से हो गए, कॉन्सोनेंट्स। जो 25 बच गए वो कॉन्सोनेंट हो गए, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ए ई आई ओ यू आ जाए तभी हम एन लगाएंगे वहाँ पे, सॉरी 21। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जब आगे ए ई आई ओ यू आ जाए तभी हम एन आर्टिकल लगाएंगे। और इसके साथ हमने पढ़ा क्या था कि एन आर्टिकल लगता है, और ये इनके साथ ए। जैसे अभी जनरली देखते हैं आर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आर। तो यहाँ पे जो साउंड आया अपने पास वो किसका आया, वाल साउंड आया ना, इसलिए अपन यहाँ पे लगाते हैं एन आर्टिकल। दूसरा यहाँ पे देखते हैं जैसे
ऑनेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या हुआ, ऑनेस्ट, इसीलिए इसके आगे अपन लगाते एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साउंड आया वो वाल साउंड आया, इसीलिए यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ हुआ। तो इसकी 4 कंडीशन हो जाएगी कि अपन ए और एन आर्टिकल का यूज़ कब और कैसे करते हैं। कि एक तो जब हमारे पास जो वर्ड आए वो भी वाल हो और उसका साउंड भी कैसा निकले, वाल साउंड निकले। कि एक तो वर्ड भी हमारे पास हो और साउंड भी निकले, वाल साउंड। तब कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा, एन। यहाँ पे वर्ड आ जाए वाल्स और साउंड निकले किसकी, कॉन्सोनेंट की, तब कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा। क्योंकि साउंड को प्रीफरेंस दी जाती है हमेशा, सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी जाएगी, साउंड को, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होगा। वहीं अगर वर्ड आ जाए कॉन्सोनेंट का और साउंड किसकी दे, वोल की दे, तो जो आर्टिकल आएगा साउंड को प्रीफर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे एन आर्टिकल आएगा। ठीक है। वैसे यहाँ पे वर्ड आ जाए कौन सा, कॉन्सोनेंट आ जाए और साउंड कौन सी आ जाए, कॉन्सोनेंट, तब ए आर्टिकल का, क्योंकि साउंड को पहले देखा जाता है। ठीक है। चारों कंडीशन आ गई समझ में कि अगर वर्ड भी वाल हो और साउंड भी वाल हो तो एन आर्टिकल, वर्ड वाल हो साउंड कॉन्सोनेंट हो तो ए आर्टिकल, वर्ड कॉन्सोनेंट हो और साउंड वाल हो तो एन आर्टिकल, क्योंकि साउंड को अपन प्रीफर करेंगे पहले, फिर और वर्ड आ जाए कॉन्सोनेंट और साउंड भी आ जाए कॉन्सोनेंट तो ए आर्टिकल। आ गया समझ में। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। $100 men, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ए ई आई ओ यू इनके आगे तो ए नहीं सीखा था ना हमने। यहाँ पे साउंड को प्रीफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इसका साउंड क्या निकल रहा है, वन बोलते हैं ना, इसका साउंड निकल रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा ए आर्टिकल। ठीक है। जो जितने भी जो ओ वाले वर्ड है उसके अंदर केवल ये वन वर्ड ही, जो वर्ड है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यही एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन व से होता है। अदरवाइज जो साउंड निकलती है वो दूसरे जो ओ से जो स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है उनकी जो साउंड निकलती है वो वाल साउंड ही निकलती है, इसलिए उनके आगे एन लगाया जाता है। ठीक है। और जैसे एच के भी साउंड निकलते हैं, डबल साउंड निकलते हैं ना, एक तो है निकलता है, एक अ निकलता है, एक यू के निकलते हैं, कभी तो ये निकलता है कभी अ निकलता है। जैसे अम्ब्रेला के अंदर तो अ निकला, और जैसे यूनिट हो गया तो उसके अंदर ये साउंड निकला, इसलिए वहाँ पे यूनिट के आगे तो ए लगाया जाता है और जो अम्ब्रेला होता है उसके आगे एन लगाया जाता है, क्योंकि साउंड को प्रीफर किया जाता है, पहले प्रेफरेंस साउंड को दी जाती है। तो सबसे पहले एच का देखते हैं। एच के कितने साउंड निकलते हैं, दो निकलते हैं ना, एक तो ए का साउंड और दूसरा
है का साउंड, तो जब ए का साउंड निकले तब तो क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि वाल साउंड निकल रहा है ना, और यहाँ पे है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे ए लगाया जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। ओनर, ओनर की स्पेलिंग HONOUR भी होती है, HONOR भी होती है, क्योंकि US और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर दोनों में बहुत फ़र्क होता है, तो वहाँ पे कहीं कहीं तो यू लगा भी देते हैं, कहीं कहीं पे नहीं लगाते। जो US इंग्लिश होती है उसके अंदर ये यू नहीं लगता। इस यहाँ पे भी साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, एन। यहाँ पे देखते हैं हॉर्स, क्या लगेगा, ए, क्योंकि है साउंड आ रहा है ना वहाँ पे। हैन, क्या आएगा, ए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ओ का देख लेते हैं। एक तो निकलता है इसका व, वो केवल किसका निकलेगा, वन का निकलेगा। अदरवाइज जो भी वर्ड होंगे ओ से, उनकी जो साउंड होगी वो वाल साउंड होगी, ऐसे लेके एह तक की जो साउंड होगी वही होगी, और वहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, एन आर्टिकल। जैसे आउल, अनियन, एन आर्टिकल लगेगा। ऑरेंज, ऑब्लिक, ठीक है। एक देख लेते हैं यू का। एक साउंड निकलती है इसकी, आई निकलती है जनरली, एक निकलती है य। तो जब ये साउंड निकले तब तो ए लगेगा, और ए साउंड निकले तब एन आर्टिकल लगेगा। ये का देख लेते हैं, जैसे यूनिक, यहाँ पे क्या लगेगा, ए आर्टिकल। दूसरा यूनिट हो गया, और यूनिवर्सिटी हो गया। यूनिकॉर्न, गेम खेला है यूनिकॉर्न वाला, एक सींग वाला जो घोड़ा होता है वो दौड़ता है, जो मोबाइल में ही आता है। ए आर्टिकल लगेगा इनके आगे भी। यूनियन, इसका देखते हैं अर्न, अर्न का मतलब कलश, अम्ब्रेला, इसके आगे भी एन आर्टिकल आया। साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल को प्रीफर किया जाता है। अगर वाल साउंड निकले तो एन का यूज़ होगा, अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो ए का यूज़ होगा। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक।